अगर आपको भी लगता है कि ट्रेडिंग में लॉस स्ट्रेटजी की वजह से होता है तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हो, क्योंकि बिना मार्केट स्ट्रक्चर के कोई भी सेटअप काम नहीं करता। हम बात कर लेते हैं अपने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में कि मार्केट स्ट्रक्चर में से क्या क्या चीज़ें जो आपको नेसेसरी आपको समझना। पहला है हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हायर हाइज हायर लोज एंड लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है या फिर आपका जो ट्रेंड है वो बेरिश है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो बेसिकली आपको लगता है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट जब आप मल्टी टाइम में आप एनालिसिस करोगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन बताऊँगा लास्ट में, तो अभी वीडियो में बने रहना। तो अपने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और आपका कौन सा जो टाइम फ्रेम में आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा और कौन सा टाइम फ्रेम आपका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। तो अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो आपका होगा वो कुछ इस तरह है। जैसे प्राइस हमारे पास बुलिश है, ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल रेंज हो चुकी है, ये वाली जो मैंने ये लाइन ड्रॉ करती है। और इंटरनल जो आपका है वो अब इसके अंदर आप ट्रेड करोगे, तो इसके अंदर जो भी चल रहा है आप ट्रेड करोगे। तो जैसे ही आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो आप वहाँ पे आपको जो मेन ट्रेंड है वो क्या हो चुका है, बेरिश हो चुका है अगर ये लेग टूटता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी जो एक्सटर्नल रेंज होती है उसके अंदर हम ट्रेड करते हैं, और इंटरनल जो रेंज होती है हमारी वो हमको डिसाइड करती है हमको बाइंग या सेलिंग का देखना चाहिए उस टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो हमारा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बताता है कि आपका जो मेन ट्रेंड आपका क्या है। जो हमारा पॉइंट है वो प्रीमियम और डिस्काउंट जोन के बारे में। तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ रेफरेंस के लिए कि आपको प्रीमियम में कभी भी बाइंग नहीं करनी है और डिस्काउंट में कभी आपको सेल नहीं करना है। तो ये एक फिबोनाची लेवल होता है हमारा, जिसमें हमारे पास जो आपका यहाँ पे 1 होता है एंड देन यहाँ पे आपका 0, तो इसके बीच में आपको 0.5 लेवल दिखेगा। तो जो आपका 0.5 लेवल होता है उससे ऊपर का जो जोन होता है वो प्रीमियम में काउंट होता है, और जो नीचे का जोन होता है वो हमारा डिस्काउंट में काउंट होता है। तो कभी भी आप ट्रेड देखोगे तो आपका जो ट्रेड है ना, अगर आपको बाइंग करनी है, आपको कोई ट्रेड प्लान हो रहा है वहाँ पे आपको ट्रेड करना है, तो आप देखना, एक आप चेक कर लेना कि आपको जो लेवल है, आप ये फिबोनाची को मार्क कर देना। आपकी अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में लेके चलूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसा फिबोनाची हमारा होता है, कैसे आपको, वैसे काफ़ी ईजी है ये, बट कुछ सेटिंग्स आपको बताऊँगा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा अजीब सा लगता है। तो आपको कुछ सेटिंग बताऊँगा, आपको ये करना है तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो कभी भी आप ट्रेड लेते हो, मान लो आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड पहले आप चेक कर लेना कि आपका जो लेवल है आपका 0.5 से नीचे है या ऊपर है। अगर आप बाइंग का ट्रेड कर रहे हो, आपका 0.5 लेवल से ऊपर है, तो ये थोड़ा आपके लिए एक गुड डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि प्राइस क्या होगा कि डिस्काउंट में ज़रूर आएगा। तो अगर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है तो आपको यहाँ पे दिक्कत कर सकते हो। तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे कोई ट्रेड करो। पर आपका अगर शॉर्ट आपका वो है, लेट सपोज आपका 1:1 या 1:2 है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट मैं आपको अवॉइड ही करूँगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट देगा बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपको प्रीमियम और डिस्काउंट जोन को कैसे मार्क करना है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, बस आपको फिबोनाची को लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई एंड प्राइस ने लोअर लो बनाया एंड देन प्राइस मेक हायर हाई। तो अब प्राइस हमारा बुलिश हो चुका है, एक्सटर्नल रेंज, ठीक है। तो अभी हम बाइंग के लिए ट्रेड देखेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप फिबोनाची को देख के ट्रेड लो, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रीमियम और डिस्काउंट जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और कभी भी आपको जो ट्रेड है आपको बाइंग का मिल रहा है, आपको प्रीमियम जोन में आपको नहीं लेना है, वो आपका लॉस, वहाँ पर आपका चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वो ट्रेड लॉस हो। तो अभी आप देख सकते हो जैसे ये ट्रेड हमारे पास 0.5 लेवल के से रिएक्शन आया, ठीक है। तो कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी। आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पे क्यों ही एंट्री लेंगे, क्या कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये H4 टाइम फ्रेम है। बट अगर आप M15 या M5 में जाओगे तो आपको यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिला होगा, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लोगे और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब बहुत, अगर लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के हिसाब से देखें तो मे बी आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो इतने से उसमें। बट अगर आप थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा तो फिर भी आपको ये आप 1:2 तो लोगे एटलीस्ट, तो आपका यहाँ पे फिर भी लॉस होता, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप 0.5 लेवल के नीचे ट्रेड करो और आप इसको जरूर ऑन कर दें 0.78। इसमें जब प्राइस इस लेवल पे आ जाता है तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं प्राइस के ट्रेंड को फॉलो करने के, ठीक है। आप देख सकते हो
प्राइस इस लेवल के पास में आपको अच्छा रिजेक्शन देखने को मिला और फिर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन कुछ मिली होंगी, कंफर्मेशन मिली, फिर से प्राइस इस जोन में आया, आपको कंफर्मेशन मिली। तो अब यहाँ से भी अगर आप ट्रेड करते इसको लेके तो आपको आराम से यहाँ पे 1:5 तक का टारगेट आपको ईजिली मिल जाता। ठीक है, तो आपको ऐसे मार्क करना है अपना फिबोनाची। आपको याद रखना है कि ये हमारा प्रीमियम जोन है और इस नीचे का डिस्काउंट जोन है। तो आपको कभी भी ट्रेड करना है डिस्काउंट में ही करना है। आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ फिबोनाची मार्क करने से, देखो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फिबोनाची से ट्रेड करो, बट आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइस बुलिश, आपको यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो मेन ट्रेंड है वो बुलिश है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस लेवल पे भी ट्रेड करते हैं, इस लेवल पे भी, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होता। तो आप देख सकते हो आपको इस यहाँ तक के लिए ट्रेड करना, आपको ये इस हाई को ब्रेक करने का। ठीक है, तो आप इतना भी ट्रेड करते तो आपको ईजिली 1 आप थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं उसको थोड़ा सा, और 1:4, यानी कि सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में, बट इसको आपको काफ़ी टाइम तक होल्ड करना पड़ता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बट जो हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड्स में काफ़ी टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, बट इस सिंगल ट्रेड में आपको ईजिली आपका 1:4 से भी ऊपर आपको टारगेट मिल रहा था। पर मैं आपको 1:4 यानी कि थोड़ा सा उसके ऊपर अब आपको टारगेट करना चाहिए। तो आप देख सकते हो आपको ईजिली बिना जस्ट 2 चीज़ आइडेंटिफाई की हमने, एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, फिबोनाची लेवल को मार्क किया, 0.78 लेवल से आपको ट्रेड लेना था आपका प्रॉफिट। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी भी आपको बता रहा हूँ, बट हायर टाइम फ्रेम में आप फिबोनाची को मार्क करो सही से। आप देखो कि अभी जो प्राइस है वो कौन से लेवल प्राइस हमारा जो है वो प्रीमियम में है या डिस्काउंट में। ठीक है, चीज़ है हमारा हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई और डिमांड जोन। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है समझने के लिए, बस आपको इसमें एक चीज़ समझना होता है विच इज़ इंड्यूसमेंट। तो आपका इंड्यूसमेंट आपका जो कोई भी जोन है उसको एक काफ़ी अच्छा बना देता है। कैसे, आपकी यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एक इंड्यूसमेंट, तो ये गुड जोन है क्योंकि ये इंड्यूसमेंट है। वैसे ही आपका यहाँ पे फिर से आपकी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनी, एक इंड्यूसमेंट, एंड देन प्राइस मूव हाई। तो कोई भी जो जोन होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी बन जाता है जब उसके पास इंड्यूसमेंट प्लस आपका जो जोन है वो एक अच्छे रेंज में है। यानी कि आपका कोई जोन है वो 0.5 लेवल से नीचे आप बाइंग कर रहे हो, वो जोन आपका 0.5 लेवल से नीचे भी है और उसमें इंड्यूसमेंट भी है, और वो जोन एक जब भी मतलब प्राइस उस जोन में आता है वो एक गुड सेशन है हमारा। तो सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा पूरा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप हाई प्रोबेबिलिटी सप्लाई और डिमांड जोन आप कैसे देख सकते हो चार्ट में।